In the continuation, we have covered 5 points in previous videos. In this one, we are going to discuss about system of units. Now, what is a system of units? A complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट में हम सभी फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को डिफाइन करते हैं. इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम. CGS system means if we are measuring any physical quantity in CGS system, then C stand for centimeter, G stand for gram, S stand for second. यानी कि CGS सिस्टम में हम लेंथ जो कि एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है को सेंटीमीटर में रीड करेंगे, मेज़र करेंगे. G फॉर ग्राम. ग्राम मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? मास. यानी मास को ग्राम में मेज़र करेंगे. S सेकंड मीन्स टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे. यानी कि 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने के लिए CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा. इसी तरह से MKS सिस्टम. इन MKS सिस्टम वी आर गोइंग टू मेज़र द लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इज अगेन इन सेकेंड. अगर हम इन तीनों सिस्टम की बात करें तो द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड इन ऑल द 3 केसेस. बट द प्रॉब्लम इज जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ 3 नहीं है. लेंथ, मास और टाइम ही नहीं है, अदर्स भी हैं. तो उन सबको कवर करने के लिए एक न्यू सिस्टम क्रिएट किया गया है. इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम. इसके अंदर सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को डिफाइन किया गया है. 3 यूनिट तो यहाँ पर आ गई, लेंथ, मास, टाइम. लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम. लेकिन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी डिफाइन करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम. अब SI सिस्टम की यूनिट्स को हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्रॉसपोंडिंग अगर रीड करें, यानी कि बेसिक SI क्वांटिटीज़. SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स क्या होंगी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. पहली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी भी इसको बोलते हैं, लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम. तो लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाएगा SI सिस्टम में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में. सिंबॉलिकली हम इसको M, kg और SB लिख सकते हैं. तो बेसिक क्वांटिटीज कितनी है? 7 है. नाउ फोर्थ इज, आफ्टर दिस फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट is measured in ampere and symbolically we can write its unit as capital A. Temperature is measured in Kelvin and it is represented by symbol capital K. Luminous intensity is unit of luminous intensity is candela. It is represented by symbol CD. Quantity of matter, or it may be also written as amount of substance, is measured in mole and symbolically we can write it as MOL, mole. Now
only 7, as you know fundamental quantities are 7 only. तो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारे 3 सिस्टम्स हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, उसमें हम फर्स्ट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मेज़र कर सकते हैं। इसलिए एक नया सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम ये 7 के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को डिफाइन करते हैं और जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो सभी इन्हीं से ऑब्टेन की जाएंगी। इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम क्या करेगा? वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंटेन करेगा और डिफाइन की यूनिट्स को डिफाइन करेगा। तो हमारे ये 6 के 6 टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट